बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों? आज 23 अक्टूबर सोमवार का दिन, मार्केट का पहला दिन इस हफ्ते का। और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों के फ़ायदे के लिए ये वीडियोस बनाता हूँ, आप लोगों के फ़ायदे के लिए ये चैनल है। इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। फ़ायदा इसलिए होगा कि ये मैं अपने फ़ायदे में जो कुछ सोचता हूँ वो आपको बताता हूँ। नए आने वालों को खुश आमदीद, पुराने वालों को मेरा बड़ा बड़ा सलाम कि उनकी वजह से मेरा चैनल कायम है। जो नए आने वाले हैं और जो पुराने हैं वो सुन लें कि जब 10,000 मेरे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा। व्हाट्सएप ग्रुप फ्री होगा, उसमें किसी किस्म का 1 रुपया भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। उस ग्रुप का ये फ़ायदा होगा कि आप उसमें अपनी डिस्कशन कर सकेंगे। वो कोई ब्रॉडकास्ट ग्रुप नहीं होगा, आप अपनी बात भी रख सकेंगे, दूसरे की बात भी सुन सकेंगे और आपसे जो इंडिविजुअल कंटेक्ट्स हैं वो भी हो जाएंगे और आप एक दूसरे से बात कर सकेंगे। आप एक दूसरे से अपने टीएस शेयर कर सकेंगे अपनी, यानी कि आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मैं ये पैसे लूँ तो इसमें बहुत लिमिटेड तादाद आएगी और मुझे ज़रूरत नहीं है इन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पैसों की कि मैं पैसे लेकर ये ग्रुप बनाऊं। ग्रुप आपको फ़ायदा अगर देगा तो यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। आप सिर्फ एक बात को जहन में रखिएगा कि इसका जो सबसे बड़ा असूल होगा, पैसों का लेन देन इस ग्रुप के ज़रिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। जब भी कोई भी ट्रेडिंग, कोई भी काम, कोई भी बिज़नेस, उसमें पैसा आपके अपने हाथ में होना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्ड की। तो गोल्ड मैंने आपको जो लिखा हुआ है मैंने थंबनेल में कि गोल्ड बनने का चांस कम है, यानी वाकई कम है या बहुत ये जो है वो ज़्यादा मुझे समझ आ रही है बात कि गोल्ड आज कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा। सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड करता है मेरी बात को गलत करना। अल्लाह ताला जो है वो अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे तमाम मुसलमानों को, गज़ा के मुसलमानों को ख़ास तौर पर फ़िलहाल, कि अगर वहाँ पे कोई जारहियत ज़्यादा हुई, इसराइल ने हट धर्मी दिखाता रहा और जंग जो है वो प्रोलॉन्ग होने के साथ साथ ज़रा और सीवियर हो गई, ख़तरनाक हो गई, तो फिर रेट बढ़ने का इम्कान ज़रूर मौजूद है। इसके अलावा डॉलर अगर अपनी जगह से हिलता है तो फिर आपका रेट बढ़ने का इम्कान बहरहाल मौजूद है। लेकिन अगर यही सिनेरियो रहा इन्हीं हालात में तो गोल्ड आज 1-2 हज़ार रुपये कम होने का इम्कान भी मौजूद है। अच्छा, खैर, अब हम बात करेंगे कि गोल्ड रेट अभी क्या है। तो इस वक्त 9 बज रहे हैं। 2,10,280 रुपये में बाइंग है गोल्ड के रेट रवे की, और 2,11,280 रुपये में सेलिंग है। इसी तरह पीस का जो रेट है वो 2,12,280 रुपये में बाइंग है और 2,13,280 रुपये में सेलिंग है। तो यहाँ पर हमें गोल्ड ख़रीदना चाहिए, बेचना चाहिए। एक बच्चे ने मुझसे पूछा है कि उसने 2,17,000 कुछ 700 या 500 में लिया हुआ है, तो वो बेच दे या नहीं बेच दे। बेटे, अगर थोड़ा सा आपने लिया हुआ है तो आप उसे बेच कर थोड़ा सा वेट कर लें, ये नीचे आएगा फिर ख़रीद लीजिएगा। अच्छा, अब दूसरी बात यह कि किसी ने मुझसे पूछा आप किस प्लेटफॉर्म पे। वैसे मैं प्लेटफॉर्म का कोई जिक्र नहीं करता हूँ। ऑक्टा एफएक्स जो है वो अच्छा है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। इसके तमाम रिव्यूज़ देखकर, तमाम चीज़ें देखकर अपने रिस्क पर आप सब कुछ कर सकते हैं। ऑक्टा एफएक्स को मैं रिकमेंड तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये अच्छा है। अच्छा, खैर, उसके बाद गोल्ड जो है, ट्रेडिंग की बात करते हैं। ट्रेडिंग जो है वो, जिस तरह मैं ट्रेडिंग के बारे में बताता हूँ, पहले मेरी बात को बड़े गौर से सुनिएगा। ये मैं बिगिनर्स को बताता हूँ, मैं उन लोगों के लिए एक्चुअली वीडियो बनाता हूँ। बड़े बड़े अच्छे ट्रेडर्स भी मेरी वीडियो शायद देखते होंगे और वो उनको तो कोई इतनी ज़रूरत नहीं होती होगी, वो ख़ुद इतने बड़े ट्रेडर होंगे, उनके लिए कोई मसले मसाइल नहीं होंगे। मसले मसाइल होते हैं उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो कि बड़े जोश में ट्रेडिंग के अंदर आते हैं कि हम दिनों में अमीर हो जाएंगे। तो उनके लिए ये जो हम चार्ट्स बनाते हैं, कैंडल्स का जो निज़ाम हम सिखाते हैं, ये बड़ी अजीब अजीब बातें हमारी इसके अंदर होती हैं, क्योंकि टर्म्स जो हैं वो उससे नाबल्द होते हैं बच्चे। तो फिर उनके लिए सिर्फ यही होता है कि भाई
इस जगह पे आप ख़रीद लें और इस जगह पे, यानी इस जगह पे बाइंग एंट्री ले लें और इस जगह पे सेल एंट्री ले लें। तो ये चीज़ बस मैं उनको बताना चाहता होता हूँ और कोशिश ये करता हूँ कि ये आउट ऑफ रिस्क हो, यानी ज़ीरो रिस्क वाला आपको ट्रेड बताऊँ ताकि आप बिल्कुल फ़ायदा हासिल करें। अच्छा, एक होता है एसएल लाजमी लगाना है, इसको स्टॉप लॉस भी कहते हैं, सेव लॉस भी कहते हैं। तो बहरहाल स्टॉप लॉस ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़, हमारे ज़माने में जब हम सेव लॉस लफ्ज़ बोला करते थे। बहरहाल तो ये आपने लाजमी लगाना है। इसका मकसद ये होता है कि आपने कोई भी ट्रेड ली है वो आपने, वैसे तो आप 100% श्योर हैं, फॉर एग्जांपल 1920 पे आपने ली है और आप श्योर हैं कि वो 1930 तक जाएगी और आप उसको बाय ले रहे हैं, तो आपने उसे बेच देना है और फ़ायदा लेके अपने घर में मज़े करने हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, आप वैसे तो 100% श्योर है, लेकिन एक कुछ चांस आपने ज़रूर रखना है कि आपकी जो सोची हुई स्कीम है वो उलट हो जाए, यानी नीचे की तरफ आ जाए। तो आपने फिर तकरीबन 1915 पर अपना जो ट्रेड है उसे क्लोज़ कर देनी है ताकि आपको 50 पिप्स का ही नुकसान हो, लेकिन अगर फ़ायदा होता तो 100 का होता। ये आपने थोड़ा सा ये समझना है। ये होता तो कड़वा घूंट है, लेकिन ये पीना पड़ता है ताकि आप मुकम्मल नुकसान से बच जाएं। अच्छा, अब हम ट्रेडिंग में नैस्डैक की बात करते हैं तो 14,560 चल रहा है। मैं 14,250 से इसको बाइंग में देखूंगा। मैं चाहूँगा कि मैं इधर बाइंग ले लूँ। ऑयल 87.26 पे है और इसको भी मैं बाइंग की तरफ ही देखूंगा, लेकिन 85 पर आने के बाद, 85 या इससे नीचे थोड़ा सा आता है तो मैं इसे बाइंग की तरफ देखूंगा। सिल्वर 23.200 है और इसका जो लो लगा है वो 22.93 है और हाई जो लगा है वो आज 23.36 है। आपको याद होगा, अगर कल की वीडियो आपने रात की देखी हो तो मैंने इसे सेलिंग में ही कहा था। जिन्होंने सुबह उठकर इसको थोड़ी सी तकलीफ़ फरमा कर कुछ किया है तो वो सेलिंग में उन्होंने यकीनन फ़ायदा उठा लिया होगा। अच्छा, अभी जो है वो हम इसको कहाँ पे देखेंगे? बाइंग में देखेंगे। 22.50 पर मैं कोशिश करूँगा कि ये बाइंग की तरफ इसका रुझान देखूं और बाइंग ले लूं। व्हाट्सएप ग्रुप का यही फ़ायदा होगा कि ये मैं कोशिश करूँगा, तो जब मैं कोशिश कर रहा हूँगा तो फिर उस वक्त मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि देखें, हर घंटे में, हर आधे घंटे में मार्केट का जो मसले हैं वो तब्दील हो रहे होते हैं। हम ये नहीं कह सकते होते कि अभी मतलब चेंज हो सकता होता है। तो लिहाजा अगर व्हाट्सएप ग्रुप होगा तो एक दूसरे से आपकी बातचीत बड़ी आसानी हो जाएगी। अब आते हैं मनी पेयर्स पे। उस पर कोई मेरी ग्रिप अभी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको रेट ज़रूर बता देता हूँ। यूरो USD 1.0576, GBP USD 1.2156, USD JPY 149.91। अब आप सोचेंगे कि मैं ये मनी पेयर्स पे क्यों नहीं बात करता, तो यार ये जो चार है ना, नैस्डैक, ऑयल, सिल्वर और गोल्ड, ये बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। मैं तो अपने आप को यही समझता हूँ, एवं दिमाग को इधर उधर घुसाने की क्या ज़रूरत है। अच्छा जी, गोल्ड 1972 पे चल रहा है। देखें, जिन्होंने सुबह ट्रेड में सेलिंग जो मैंने कल रात को ही कहा था ली, तो वो कामयाब हो गए और अभी तक वो कामयाब हुए हुए हैं। तो इसलिए वो नाकामी की तरफ अब नहीं जाएं। खुदा, ये जो लालच होती है ये कभी कभी ख़तरनाक पैदा कर देती है। 1981 हाई था और 1963 इसका लो था, तो ठीक ठाक फ़ायदा उठा लिया इसका। सुबह सुबह मुझसे मुबारकबाद लीजिएगा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब हमने इसको देखना है कि इसके लेवल्स क्या हैं। सबसे पहले हम फंडामेंटल्स पे आते हैं। तो फंडामेंटल एक ही है, इसराइल अगर जारियत जारी रखता है और खौफनाक हद तक बढ़ जाता है और इसमें कुछ और मुल्कों का भी ऐसे बयानात आ जाते हैं जिनका, जो बड़े मुल्क हैं जिनकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है, तो फिर यकीनन गोल्ड पर, ऑयल पर जो है वो दोनों पर असरात ज़रूर 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 पड़ेंगे। इसलिए सिर्फ उन को आप फंडामेंटल्स में शामिल करें और वो अनप्रेडिक्टेबल हैं, यानी कि हमें नहीं समझ आएगी। अभी मैं कह दूं कि
ریٹ بڑھ جائے گا یا آگے چلے جائے گی مارکیٹ اوپر چلی جائے گی، یہ اس بیس پر تو یہ غلط ہوگا۔ آج ہو سکتا ہے ٹھنڈا معاملہ ہو جائے آج، تو پھر ریٹ نیچے بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو ہمیں زیادہ وہ نہیں کرنا ہے کہ ہم اس کو جو ہے انپریڈکٹیبل فیکٹر کو اپنے ساتھ ساتھ رکھیں گے اور ان خبروں پر نگاہ رکھیں گے۔ تو اس کا جو ہم نے لیولز بنائے ہیں وہ 1954 اور 1990 بنایا ہے۔ اس کے نزدیک ایک $2 ادھر ادھر کر کے آپ نے جو آج لینا ہے وہ بائنگ لینا ہے۔ جو ٹرینڈ ہے ایکچولی وہ بولش ہی ہے، بے شک ابھی یہ نیچے چلی گئی تھی، جس نے ریٹریسمنٹ لی ہے یہ اور نیچے بھی آئے گی، تو ہم نے بائنگ کی طرف دیکھنا ہے۔ 1954 1955 1956 بس یہ 3 فگرز ہیں، اس کے درمیان میں کہیں پہ بھی آپ کو ہوتا ہے تو آپ اسے بائنگ میں لیجیے گا۔ بچوں یہ آپ کے لیے ہے، یعنی کہ وہ لوگ جن کو ٹریڈنگ نہیں آتی، بالکل بھی کچھ نہیں پتا، تو وہ یہ کر سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے ان ریٹس کی طرف جو کہ امپورٹنٹ کرنسی ریٹس ہیں۔ تو ڈالر $280.80 میں بائنگ، $283.50 میں سیلنگ، پاؤنڈ $342.60 میں بائنگ، $346 میں سیلنگ، یورو $295.10 میں بائنگ، $298 میں سیلنگ، آسٹریلین ڈالر $175.15 میں بائنگ، $176.90 میں سیلنگ، کینیڈین ڈالر $20.40 میں بائنگ، $204 میں بائنگ، $206 میں سیلنگ، درہم $77.75 میں بائنگ، $78.50 میں سیلنگ، ریال $74.50 میں بائنگ، $75.30 میں سیلنگ، قطری ریال $76.50 میں بائنگ، $77.20 میں سیلنگ، عمانی ریال $718.24 میں بائنگ، $726.24 میں سیلنگ، بحرین دینار $735.47 میں بائنگ، $743.47 میں سیلنگ، چائنا ین $37.98 میں بائنگ، $38.38 میں سیلنگ، کویتی دینار $893.55 میں بائنگ اور $902.55 میں سیلنگ، ملیشین رنگٹ $58.29 میں بائنگ، $58.99 میں سیلنگ۔ یہ تھے آج کے ریٹس اور یہ میری ویڈیو انشاءاللہ آپ کے کام آئے گی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔